तोरू के लिए समय थम सा गया था। नाओको अब इस दुनिया में नहीं थी। ये खबर उसके लिए एक भयानक सदमे की तरह थी। वो चाहता था कि ये सब एक बुरा सपना हो, लेकिन वास्तविकता उससे कहीं ज्यादा क्रूर थी। उसने पत्र को बार बार पढ़ा, लेकिन हर बार वही शब्द उसे काटने लगते। उसकी आंखों के सामने नाओको का चेहरा घूम रहा था, वह चेहरा जिसमें एक मासूमियत थी, एक दर्द था, और अब सिर्फ यादें बची थी। वतनबे के लिए ये सहन करना मुश्किल था। उसने बिना किसी को बताए टोक्यो छोड़ दिया। वो बसों और ट्रेनों में सफर करता रहा, पहाड़ियों के बीच किसी अनजान जगह पर पहुंच गया। उसने कई दिन अकेले जंगलों और समुद्र के किनारे बिताए, खुद से भागने की कोशिश में। वह पूरी तरह टूट चुका था। उसके पास कोई मकसद नहीं बचा था, कोई दिशा नहीं थी। लगभग 1 महीने बाद उसने खुद को किसी तरह संभाला और वापस लौटा। उसने रेको से मिलने का फैसला किया, क्योंकि वही थी जिसने नाओको की सबसे ज्यादा देखभाल की थी। जब वह रेको से मिला, तो दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखा। फिर रेको ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं जानती थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी चाहती थी कि कोई चमत्कार हो जाए। वतनबे ने सिर झुका लिया। रेको ने उसे नाओको के आखिरी दिनों के बारे में बताया। वह बिल्कुल शांत थी, लेकिन अंदर से खो चुकी थी। उसने किसी से ज्यादा बात करना भी बंद कर दिया था। फिर एक दिन उसने खुद को हमेशा के लिए इस दुनिया से अलग कर लिया। रेको ने कहा, उसने हमें छोड़ दिया, लेकिन हमें उसकी यादों के साथ जीना होगा। कई हफ्तों बाद जब वतनबे ने मिडोरी को फोन किया, तो उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। तोरू, तुम ठीक तो हो? वतनबे को नहीं पता था कि इसका क्या जवाब दे। वो अब भी खुद को समेटने की कोशिश कर रहा था। मिडोरी ने धीरे से कहा, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मैं यहाँ हूँ, लेकिन तुम्हें खुद से लड़ना होगा, तोरू। क्या वह अपने इस अंधकार से बाहर निकल पाएगा? क्या मिडोरी उसकी जिंदगी में फिर से रोशनी ला पाएगी, या वो हमेशा के लिए नाओको की यादों में कैद रह जाएगा?